तो चलिए आज हम जानेंगे कोठारी बंधुओं के बारे में। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद यानी कि जिस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, उसी मस्जिद की गुंबज पर चढ़कर इन दोनों भाइयों ने उस गुंबज को तोड़ा था। ऐसा लोगों द्वारा बताया जाता है, कार सेवकों द्वारा बताया जाता है। उन्हीं की कहानी हम जानेंगे कि किस प्रकार से उन दोनों भाइयों को गोली मार दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की पुलिस के द्वारा। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। अयोध्या नामा के इस क्रम में हम जानेंगे राम के नाम पर सबसे पहले किन दो भाइयों ने खाई थी पुलिस की गोली। इनके नाम पर रखा जाएगा वहाँ पे एक सड़क का नाम, और उस सड़क का नाम क्या होगा? कोठारी बंधु। 22 साल के राम कुमार और 20 साल के शरद कोठारी कोलकाता के रहने वाले थे। दोनों ही आरएसएस से जुड़े हुए थे और भगवान राम में दोनों की अगाध श्रद्धा थी। 20 अक्टूबर 1990 को उन्होंने अयोध्या जाने के अपने इरादे के बारे में अपने पिता हीरालाल कोठारी को बताया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी स्थिति में हर कोई चाहेगा कि उसका बच्चा ना जाए ऐसी भीड़ में, क्योंकि वहाँ पर कोई भी दुर्घटना घट सकती है। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला हमेशा के लिए अपनी गद्दी पर विराजमान हो जाएंगे। मंदिर में यह प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके की देश दुनिया में हजारों बड़ी हस्तियां गवाह बनने वाली हैं। प्राण प्रतिष्ठा आज हमें जितनी आसान लग रही है, वास्तव में उतनी आसान नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे बलिदान देने पड़े हैं। यह संघर्ष 1528 से ही शुरू हो गया था, जब इस्लामी आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करेंगे एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर, जिसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम बात करेंगे इसमें कोठारी बंधुओं के बारे में। इसके बाद हम एक और सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम पूरे राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर की पूरी लड़ाई के बारे में भी बताने वाले हैं। संभवतः 1 जनवरी को वो रिलीज हो जाएगा एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अगर हम बात करेंगे लंबी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवाद वाली पूरी जमीन रामलला की है। इसके बाद मंदिर की नींव पड़ी। मंदिर के इस रूप तक पहुंचने के लिए न जाने कितने राम भक्तों ने खुद के बलिदान दे दिए। कितनी बार अयोध्या की गलियों को राम भक्तों ने रक्त से लाल कर दिए। ऐसी ही तारीख थी 2 नवंबर 1990 की। 2 नवंबर 1990 को हुआ क्या था? हमने आपको बताया कि 2 व्यक्ति थे, 2 युवा थे जो आरएसएस से जुड़े हुए थे और अपने पिता से जाने का आग्रह करते हैं कि हम भी कार सेवक दल में जाएंगे। तो उसके बाद घटनाएं क्या घटती हैं, आइए बात करते हैं राम कुमार और शरद कोठारी के बारे में। 2 नवंबर 1990 इस दिन आईजी एसएमपी सिन्हा ने अपने पुलिस अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि लखनऊ से साफ निर्देश है कि भीड़ किसी भी कीमत पर सड़कों पर नहीं जुटनी चाहिए। लखनऊ से तात्पर्य मुख्यमंत्री कार्यालय से। इसके बाद सुबह के 9 बजे का वक्त था। कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू में स्नान कर साधु और राम भक्त कार सेवा के लिए राम जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे थे। तभी पुलिस ने घेरा बनाकर सभी को रोक दिया। वे जहां थे वहीं सत्याग्रह पर बैठ गए, राम धुनी में रम गए। फिर आईजी ने ऑर्डर दिया और सुरक्षा बल एक्शन में आ गई और आंसू गैस के गोले दागने लगे। लाठियां बरसाई गई, लेकिन राम धुन की आवाज़ बुलंद रही। राम भक्त न उत्तेजित हुए, न डरे और न घबराए। इसके बाद अचानक से राम भक्तों पर फायरिंग शुरू कर दी गई। गलियों में राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा कर निशाना बनाया गया। साथ ही साथ जो मिला उसको अंधाधुन गोलियां मारी गई। 2 नवंबर 1990 को विनय कटियार के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की ओर जो कार सेवक बढ़ रहे थे, उनमें 22 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी शामिल थे। इस जन सैलाब में दोनों भाई सबसे आगे मौजूद थे। सुरक्षा बलों ने जब फायरिंग शुरू की तो दोनों भाई पीछे हटकर एक घर में जाकर छिप गए। तभी सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर ने शरद को घर से बाहर निकालकर सड़क पर बैठाया और उसके सिर पर गोली मार दी। छोटे भाई के साथ ऐसा होते देख राम कुमार भी घर से बाहर आ गए। तभी इंस्पेक्टर ने गोली चला दी, जो राम कुमार के गले को पार करते हुए निकल गई। मौत के 2 दिन बाद दोनों भाइयों की अंत्येष्टि सरयू किनारे की गई, जिस किनारे वाल्मीकि ने रामचरितमानस का निर्माण किया था, जिसमें भारी हुजूम उमड़ पड़ा। कोठारी बंधु अमर रहे के नारे लगे। कोठारी बंधुओं के घर में कुछ दिन बाद उनकी बहन की शादी होने वाली थी, जिसकी तैयारियां छोड़कर दोनों भाई कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे हुए थे। जनसत्ता में अगले दिन छपी खबर में बलिदानियों की संख्या 40 बताई गई थी। साथ ही लिखा गया था कि 60 बुरी तरह जख्मी और घायलों का कोई हिसाब नहीं है।
मौके पर रहे एक पत्रकार ने मृतकों की संख्या 45 बताई थी। हालांकि उस समय प्रशासन ने अपनी ओर से कोई आंकड़े जारी ही नहीं किए थे। बात करते हैं कौन थे कोठारी बंधु। 22 साल के राम कुमार और 20 साल के शरद कोठारी कोलकाता के रहने वाले थे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। दोनों ही आरएसएस से भी जुड़े हुए थे और राम भक्त के दोनों अगाध श्रद्धा भरी पड़ी थी। 20 अक्टूबर 1990 को उन्होंने अयोध्या जाने के अपने इरादे के बारे में पिता हीरालाल कोठारी को बताया था। राम और शरद ने 22 अक्टूबर की रात कोलकाता से ट्रेन से बनारस पहुंच गए। यहां पता चला कि सरकार ने गाड़ियां रद्द कर दी हैं, तो टैक्सी से आजमगढ़ के फूलपुर कस्बे तक पहुंचे। यहां से अयोध्या जाने के लिए आगे का रास्ता बंद था। आजमगढ़ के फूलपुर कस्बे में ये दोनों फिर से तैयारी करने लगते हैं अयोध्या जाने के लिए। जब रास्ते के बंद होने की बात इनको पता चली तो 200 किलोमीटर पैदल चलकर 30 अक्टूबर की सुबह दोनों भाई अयोध्या पहुंच जाते हैं। यानी कि आजमगढ़ के फूलपुर से 200 किलोमीटर पैदल चलकर राम भक्त में लीन ये दोनों भाई पहुंचते हैं और 30 अक्टूबर की सुबह उनकी अयोध्या में होती है। 30 अक्टूबर को विवादित जगह पर पहुंचने वाले शरद पहले आदमी थे। आप समझ सकते हैं कि जो कोलकाता से आजमगढ़ तक पहुंचे थे, उसके बाद जब 200 किलोमीटर पैदल चलकर वो गए थे तो उनके अंदर क्या जुनून रहा होगा। और उनके अंदर ये ज़रूर रहा होगा कि यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ करके ही जाएंगे। 30 अक्टूबर को जब वो विवादित जगह पर पहुँचे तो ये भी एक ऐतिहासिक क्षण था कि कार सेवकों में शरद पहले आदमी थे। विवादित इमारत के गुंबद पर चढ़कर उन्होंने सबसे पहले पताका फहराई थी। शरद और राम कुमार अब मंदिर आंदोलन की कहानी बन गए थे। अयोध्या में उनकी कथाएं सुनाई जा रही हैं, साथ ही साथ उनके नाम पे सड़कें बनाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अप्रैल 2021 में ही घोषणा की थी कि कार सेवा के दौरान पुलिस की गोली में मारे गए कोठारी बंधुओं के नाम पर अयोध्या में सड़क बनवाई जाएगी। कोठारी बंधुओं की हत्या 2 नवंबर 1990 को पुलिस ने की थी। पश्चिम बंगाल में कई चुनावी रैलियों के दौरान भी भाजपा नेताओं ने बंगालियों को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए कोठारी बंधुओं के बलिदान की याद दिलाई थी। राज्य में भाजपा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए कोठारी बंधुओं के परिजनों को भी आमंत्रित किया गया था। उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी ने भाजपा के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था और जहाँ तक जानकारी निकल के आ रही है, उनकी बहन को पूर्णिमा कोठारी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। आपको पता है कि राम मंदिर उद्घाटन में कुछ विशिष्ट लोगों को ही आमंत्रित किया गया है और अब उसमें कोठारी बंधुओं की बहन को भी शामिल किया गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और बहुत सारे विवादित बयान भी उनके बाद में आए, जो अखबारों की कटिंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खैर, उस समय उनका जो कर्म था उन्होंने किया और आज की सरकार का जो कर्म है वो कर रही है। यानी कि जिस प्रकार की जैसी सत्ता चलती है, जैसी लहर होती है, उस हिसाब से लोगों द्वारा कार्य किया जाता है। ये कालखंड की अगर हम बात करेंगे तो इस दशक में, पूरे दशक में हिंदुत्व यानी कि सनातन परंपरा को भारत सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है और उसका प्रमाण राम मंदिर 22 जनवरी को आपको दिखाई पड़ जाएगा। उम्मीद है कि आपको कोठारी बंधुओं की कहानी सुनकर आपको ये जानकारी हो गई होगी कि कोठारी बंधु कौन थे, क्योंकि इनका नाम अब मीडिया में, अखबारों में और लोगों के बीच चर्चा में सुनते रहे होंगे। और ये दोनों भाई ऐसे थे जो बाबरी मस्जिद की मुख्य चोटी पर पहुँचकर भगवा लहराने वाले पहले व्यक्तियों में शामिल थे। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप सोचते हैं कि कोठारी बंधुओं की क्या मनोस्थिति रही होगी जब वो आजमगढ़ के फूलपुर से 200 किलोमीटर पैदल चल के अयोध्या तक पहुँचे होंगे।